जरूरी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप देखोगे कि दो वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल की लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिजाइन, राइट। अगर मैं रिपीट करता हूँ, एक्सेल की लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिजाइन, राइट। और कंडीशन से बना हुआ है कंडीशनल, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कलर करता है, डिजाइन करता है, इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। वो कंडीशन आने की जैसे वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर को चेंज करता है। आपको कलर को चेंज कर, आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से कलर चेंज कर लेता है, राइट। इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको हर एक कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना चाहिए, जब भी आप उसका यूज कर सकते हैं और वो हमेशा आपको याद रहेगा। ऐसा कभी भी मत करना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो आपने यूज किया और बस हो गया। अब इसको मतलब ही नहीं पता, तो मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, हर एक फीचर्स का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम क्यों है, राइट। फॉर्मेट एज ए टेबल का मतलब क्या होता है, सेल स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब डेफिनेशन को आप समझो, जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल क्लियर कभी नहीं होगा। पहले थ्योरी बनिए फिर प्रैक्टिकल बनना, राइट। सो थ्योरी पहले समझो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब आपको समझ आया? हेलो, यस सर, समझ आ गया। ठीक है। चलो मैं यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो अब यहाँ देखोगे बहुत सारे फीचर्स, अलग अलग डिजाइन है। पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स, फिर इसके अंदर में जैसे मैं जाता हूँ तो फिर कुछ लिस्ट मतलब लिस्ट बन के कुछ फीचर्स आते हैं। फिर यहाँ पे टॉप बॉटम, एक्चुअली निकिता आप ना वो कर लो, म्यूट कर लो, उधर से ना बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। जब आपको क्वेरी कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी तो अनम्यूट करके पूछ लेना, श्योर सर, ओके सर। ठीक है। जब भी कुछ पूछने है क्वेरी, मतलब आप जितना पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अनम्यूट करके आप पूछ लेना और फिर म्यूट कर देना, ठीक है जी। ओके सर। हम्म सो यहाँ पे देखोगे टॉप बॉटम रूल्स। सो टॉप बॉटम रूल्स बहुत टाइप्स के हैं। फिर यहाँ डेटा बार्स देखोगे तो डेटा बार्स बहुत टाइप्स के हैं। फिर कलर स्केल्स भी बहुत आपको टाइप के मिलेंगे। आइकन सेट्स बहुत टाइप्स के हैं। और न्यू रूल मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सबसे पहले ऊपर कवर कर लेता हूँ, फिर मैं न्यू रूल्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे पहले एक्सेल का जो पहला रूल है वो ये है कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको उस एरिया को, उस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये रूल है, फर्स्ट रूल है एक्सेल का। जब तक आप एक्सेल की, मान लो सपोज मुझे इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर करना, तो बैकग्राउंड कलर करने से पहले हमें सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो एरिया को बैकग्राउंड कलर नहीं हो सकता है। सो पहला रूल है ये। तो सबसे पहले मुझे इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर पहला जो है वो है, देखोगे अब ग्रेटर देन है, फिर लेस देन, फिर बिटवीन, इक्वल टू, फिर टेक्स्ट दैट कंटेन्स a date occurring duplicate values, right। so date greater than का मतलब
कि ग्रेटर देन का ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का सिंबल है, राइट, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन का सिंबल है, और बिटवीन में कोई सिंबल नहीं होता। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच। तो सबसे पहले मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको ग्रेटर देन। मैं कहता हूँ कि अगर 80 से ज्यादा मार्क्स है तो ग्रीन हो, राइट। सो 80 से ज्यादा हो तो ग्रीन हो, मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं लेस देन, अगर 80 है तो वो रेड हो। अब फिर मैं जाता हूं लेस देन में, कहता हूं अगर लेस देन 80 है तो वो रेड हो। सो आप यहां पे देखो, जो ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, जो ग्रेटर देन 80 है वो है ग्रीन में, और जो लेस देन 80 है वो है रेड में। अब देखोगे तो यहाँ 80 व्हाइट में है। सो मैं ये कहता हूं इसको कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगाता हूं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। सो यहाँ पे है ग्रेटर देन 80, ठीक है, और लेस देन, सॉरी हाँ वो चीज नहीं है इसमें, लेस देन 81, ठीक है, तो रेड हो। तो यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने जो बताया था इसका डेफिनेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कलर को चेंज करता है, ठीक है। तो मैं देखो अभी ये है 78, यानी कि जो लेस देन 80 है वो रेड है, और जो ग्रेटर देन 80 है वो ग्रीन है। लेकिन अब देखो कि मान लो ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं, ठीक है। अब सेकंड सेमेस्टर में भी तो यही ना मार्क्स नहीं हो सकते। सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने क्या किया, शिव शंकर ने सेकंड सेमेस्टर में 95 लिया। तो देखो ये कलर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। खुद से कलर को ये चेंज करता है, कलर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर कर दूं यहां से कि ग्रेटर देन 80 है, मैंने इसको कर दिया ग्रीन, ठीक है। ग्रेटर देन 80 है, मैंने इसको कर दिया ग्रीन। ग्रेटर देन 80 है, इसको मैंने कर दिया ग्रीन। और रेस्ट ऑफ जो नंबर है वो है लेस देन 80, तो उसको मैंने कर दिया रेड। तो क्या अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूं तो क्या ये कलर चेंज होगा? नहीं, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगी सर। हाँ, कोई कंडीशन नहीं है, ये जस्ट एक बैकग्राउंड कलर है। और आप देखोगे तो ये भी एक कलर ही है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लॉजिक, इसमें लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो ये फॉर्मेटिंग क्यों है? फॉर्मेटिंग का मतलब है थोड़ा स्टाइल भी ये बन जाता है, राइट। फॉर्मेट भी हो गया, मतलब थोड़ा डिजाइन पार्ट भी काम हो गया और कंडीशन भी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस ही है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि बैकग्राउंड के थ्रू से अगर मैं वैल्यू को कलर करूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू से अगर मैं कलर करूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो निकिता या खुशबू आप क्या बताएंगे कि क्या है डिफरेंस? अगर मैं आपसे क्वेश्चन किया तो क्या आपका जवाब होगा, क्या आंसर होगा? सॉरी सर। मैं आपसे मेरी हेलो। मेरी मेरी क्वेरी है आपसे हाँ। कि अगर मैं वैल्यू को बैकग्राउंड के थ्रू से उसे कलर करता हूं और उसी ओके। वैल्यू को अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू से कलर करता हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो उसमें हो जाएगा कि अगर हम कोई सेटअप करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर पर्सन का वैल्यू सेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग कलर बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर हम कंप्लीट सेटअप करेंगे तो हम्म, एक ही कलर फिल होगा पूरे इंटायर सीट पे, जहाँ तक नहीं सेलेक्ट रहेगा। नहीं, मतलब जो भी आपका ठीक है, डेफिनेशन आपने जो भी बताया ठीक है, बट इसका एक मतलब बहुत शॉर्ट आंसर है
कि देखो अगर मैं बैकग्राउंड के थ्रू से, बैकग्राउंड से मैं डिफरेंट भी तो कलर कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहला ग्रीन कर दिया फिर रेड कर दिया, ठीक है। और यहाँ टाइम पे भी टेकिंग देखोगे, होगा सर। हाँ ये सो नहीं, टाइम टेकिंग तो है ही, लेकिन मैं दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ। टाइम टेकिंग तो है ही, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि अगर इसकी वैल्यू चेंज हो तो ये कलर चेंज नहीं होगा, जो मैंने बैकग्राउंड के थ्रू से कलर किया हुआ है। लेकिन जो कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू से जो हुआ है, वो वैल्यू जैसे चेंज मैं करूंगा तो उसका कलर खुद से चेंज हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ओके सर। समझ गए आप? जैसे मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर किया हुआ है, वो मैंने क्या कि ग्रेटर देन अगर 80 है तो ग्रीन हो जाए, और लेस देन अगर 80 है तो रेड हो जाए। ये बैकग्राउंड कलर है, तो मैं यहाँ अगर 100 भी कर दूंगा तो क्या ये कलर चेंज होगा? नहीं होगा सर। क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। अब बात ये है कि इसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, वो तो मुझे समझ आ गया कि यार ये इसलिए है, लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है बता सकते हैं आप? सर इसका यूज इसलिए किया जाता है सर कि हमें बार बार जो चीजें हैं वो चेंज ना करनी पड़े, मतलब बहुत टाइम लगता है। अब जैसे ये आपने ये चेंजेस करे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के, तो ये हमारा फटाफट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसी में कोई चेंजेस करने होंगे, कोई मार्क्स ज्यादा है या कम है, तो मैं जस्ट मार्क्स चेंज करूंगी, बाकी का जो भी पूरा बैकग्राउंड है वो सब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन मेरा साथ ही कहने अगर हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? इसका यूज सर मेनली हम अपना टाइम बचाने के लिए करते हैं। तो इससे हमारा क्या टाइम बचता है? इससे तो मुझे कुछ लगता टाइम ही ये नहीं बचता है है। सर कि हम एक बार फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, उसके बाद हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें बार बार वो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार लगा देंगे हम क्राइटेरिया डिसाइड करके, उसके बाद चेंजेस करो तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे, मेरा आप क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाए, लेकिन मेरा कहने का पता है क्या, निकिता, निकिता ही जी बात कर सर। रहे थे, निकिता का जवाब था ना, या खुशबू? नहीं सर खुशबू का जवाब था। खुशबू। अच्छा खुशबू, हाँ खुशबू, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो आंसर दिया है वो मतलब हम्म ठीक है, वो उतना परफेक्ट नहीं है। मतलब मेरा कहने का हम्म मतलब हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, यूज सर करने का बेसिक रीजन अगर क्या है? इसमें रीजन क्या रीजन है? ये है कि अगर हमारे पास बल्क में डेटा होता है कभी कभी, तो हाँ। बल्क डेटा में हम एक चीजों को मतलब शॉर्ट में ढूंढ नहीं सकते, तो इसे हम जैसे एक जगह चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा डेटा फिल हो जाएगा। और निकिता, यस सर। आप बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सीट में डेटा ज्यादा है, ठीक है, और एक हाँ जगह हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी सीट सेलेक्ट करके, उसके हाँ। बाद जहाँ पे भी डेटा जैसे नंबर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक पूरा डेटा फिल कर देगा, इससे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे कि हाँ हमने कहीं पे लगाया नहीं लगाया। बिकॉज अगर हम कभी सीट बनाते हैं, अटेंडेंस सीट की बात करते हैं, हाँ तो हम अटेंडेंस सीट बनाते हैं, कोई एब्सेंट होता है कोई प्रेजेंट होता है कहीं सीएल लगा होता है, तो इस तरह हाँ। से अगर हमने सेटअप कर दिया तो उस जगह पे जहाँ पे सीएल लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक, अगर उसका बैकग्राउंड कलर हमने येलो सेट करा है, सीएल लगाते हैं जहाँ जहाँ पे सीएल होगा वहाँ पे वो येलो सेटअप हो जाएगा। बिल्कुल और ठीक है, लेकिन मैं, हाँ आपने जो कहा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन और मैं क्लियर कर देता हूँ। खुशबू, आपने सुना जो निकिता ने कहा? सर ये भी तो वही आंसर है, टाइम हमारा बचता ही है ओवरऑल। मैंने थोड़ा ठीक शॉर्ट है, फॉर्म में ठीक, नहीं बता दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना आप उनको सुनो, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं है कि वो एक वर्ड का ये आंसर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज इसीलिए किया जाता है कि चीजों को हम जल्दी ट्रैक कर पाए। जैसे मुझे देखो, सपोज आप, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं, केमिस्ट्री के मार्क्स की बात करूं, तो मुझे यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोग मतलब अपना टारगेट को अचीव किया और कितने लोगों ने नहीं किया, क्योंकि जो सबका कलर है ना वो सेम है। और अगर मैं ये कर दूं कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है वो ग्रीन हो जाए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ वैल्यू है उससे लेस है वो रेड हो जाए, तो हमें हमारी ट्रैकिंग करने में बहुत फास्ट होती है, बहुत इजी हो जाता है। हमें ये यहाँ पता चल जाता है कि इसके इतने लोगों के मार्क्स कम है और बाकी के इतने लोगों के ठीक है। अब यहाँ काउंटिंग नंबर तुरंत पता चलेगा कि 2 लोगों के मार्क्स ठीक है, बाकी 80 से बिलो है।
समझ गए? तो हमें ट्रैकिंग, हमें चीजों को जल्दी हम पहचान पाते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये ट्रैकिंग करने के लिए यूज किया जाता है, तुरंत हमें समझ आ जाए। बात समझ ओके आए? सर। तुरंत हम समझ गए ना कि ये इतने, जी सर। आप देखो, अब अगर आप इस कॉलम को देखोगे और इस कॉलम को देखोगे तो कितना डिफरेंस है। आप इसको ना ध्यान से देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 80 किसके हैं, आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ देखना इतना नहीं पड़ेगा। आप फटाक से जो रेड है उसे सेलेक्ट कर लोगे, डिलीट कर दोगे, या उस बंदे को आप बुलाओगे कि यार क्या प्रॉब्लम है कि आपको, आप लोगों के मार्क्स इतने कम क्यों हैं, ये तुरंत ट्रैकिंग कर लोगे। लेकिन ग्रीन वाले को फिर तुरंत छोड़ दोगे, 2 ही लोग यहाँ पास हैं, बाकी तो बेकार है, ये हो गया। लेकिन इससे आप नहीं कर पाओगे, चीज तुरंत नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? श्योर सर, वी मिस द वर्ड ट्रैकिंग, मतलब ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। हाँ, सो फास्ट ट्रैकिंग, फास्ट ट्रैकिंग अब तुरंत समझ सकते हैं कि इसके मार्क्स ज्यादा है, इतने लोगों के मार्क्स कम है, इसीलिए कलर कोड का यूज किया जाता है। निकिता समझ आया? यस सर, यस सर। बस तो आपका देखो, आपका जो डेफिनेशन होना चाहिए ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कभी वर्बल भी पूछा जाता है कि इस चीज का हम यूज क्यों करते हैं, तो आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए। समझ गए? और आप ओके श्योर सर। सर। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन को कभी लंबा मत करना, और 2 वर्ड में चीजों को क्लियर हो जाए ऐसा डेफिनेशन आप बनाना। और वो डेफिनेशन आप कब तैयार हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसका कॉन्सेप्ट और इसका जब आप यूज समझ जाएंगे। जब तक आपको यूज और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इसका आप डेफिनेशन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो 50 लाइन मिल जाएगी आपको, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप उसको रीड आउट करना और उसको समझें। और इंटरव्यू जो लेगा उनके पास भी इतना टाइम नहीं है उस चीज, उस डेफिनेशन को समझने के लिए। आप रट के अगर बताओगे तो वो सुनेगा ही नहीं आपसे कि छोड़ो आपको नहीं पता। समझ गए? तो डेफिनेशन आपका अपना वर्ड होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। गॉट इट सर। अच्छा। सो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसी में अब ग्रेटर देन लेस देन ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि यस ग्रेटर सर। देन इसका सिंबल क्लियर है, क्योंकि देखो यस सर। इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको पूरी लाइफ नहीं छोड़ने वाला, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ताकि उस टाइम मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। बार बार टाइम लगेगा ना, तो इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ग्रेटर देन, इक्वल टू में ये सब में अगर कुछ डाउट है तो आप ओपनली बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्लियर कर दो वो थोड़ा तो मैं और आगे अच्छे आगे से। करूंगा, मतलब ग्रेटर देन सब नहीं में इसमें कुछ। नहीं है, नहीं ठीक है, इसमें नहीं है, ग्रेटर देन नि- लेस देन में नहीं है। अच्छा, नहीं, ऐसा निखिल, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बिटवीन की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बिटवीन होता है 2 वर्ड के बीच, ठीक है। जैसे मैं ये है, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिटवीन लगा, यहाँ पे देखोगे मैं क्या चाहता हूँ कि जो बिटवीन 80 और 100 के अगर बीच मार्क्स है तो वो ग्रीन हो जाए। 80 और 100 के बीच, ठीक है। तो अब ओके सर। देखोगे 80 और 100 के बीच एक ही है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 90 तो ये ग्रीन हो गया। इसके बीच, मतलब 80 और 100 के बीच के वैल्यू को करेगा, ओके सर। ठीक है। ठीक है, आगे इक्वल क्लियर ही होगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो मार्क्स ग्रीन हो जो 100 है। मान लो मैंने कहा कि वो उस बंदे की उस बंदे की मतलब कॉल है, सपोज कॉल 100 जिसने कॉल अटेंड किया है, 100 कॉल जिसने रिसीव किया, सिर्फ वही ग्रीन हो, और इससे ज्यादा और इससे कम वाले को मुझे नहीं ग्रीन करने। तो इक्वल में सिर्फ वही होगा। इसमें आप देखोगे 100 कोई नहीं है, मैं एक का 100 कर देता हूँ, तब देखोगे ग्रीन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट दैट कंटेन की बात, ये खुशबू मेरे से पूछ रहे थे कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्या होता है। देखो ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन और नॉट इक्वल टू, ये न्यूमेरिक के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है? न्यूमेरिक नंबर पे काम करता है। कभी ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है। क्लियर है? कभी नहीं होता, होता यस सर। नहीं होता है ना।
नहीं होता। कभी अल्फाबेट में ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन नहीं होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे हमें टेक्स्ट में भी यूज करना पड़ता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं कहता हूं कि जब पी रहे लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट, तो पी हो, सॉरी ग्रीन हो, जब एच डी हो तो येलो हो, जब ए हो तो रेड हो, रिजाइन, आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ये अगर ऐसे सिचुएशन में आप यूज करोगे तो आपको चूज करना पड़ेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो जब पी हो तो ग्रीन हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देखोगे कि ज्यादा कलर नहीं है, और इसमें से अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं है तो खुद का कलर आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको मोर, ठीक है, मैं अगेन में एक बार दिखा देता हूँ। आपको जाना है कस्टम फॉर्मेट में, और कस्टम फॉर्मेट में जैसे जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ से जाना है आपको फिल में। फिल में आप देखोगे तो यहाँ पे कलर है जो आप मिक्स करके एक कलर बना सकते हैं। सपोज में फॉन्ट, अगर आपको फॉन्ट कलर करना है तो फॉन्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर फॉन्ट कलर पसंद है तो यहाँ से फॉन्ट का कलर कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो आपको जाना पड़ेगा इसमें फिल में। फिल मतलब बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का मतलब फॉन्ट कलर। जो बैकग्राउंड कलर अभी आपको दिख रहा है ये बैकग्राउंड फॉन्ट के साथ बैकग्राउंड कलर है। अगर सिर्फ आपको फॉन्ट करना है तो फॉन्ट पे जाना पड़ेगा, तो मुझे बैकग्राउंड कलर करना है। अब यहाँ से कि मैं एक कलर जनरेट करूंगा, ठीक है, मोर कलर में जाऊंगा, फिर से एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में आप देखेंगे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। सो स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो लगभग आप 200-300 कलर जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है उस टाइप का कलर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लो सपोज ये कलर अच्छा लगा तो अब ये कलर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार स्टैंडर्ड के अंदर मुझे कोई कलर, इतना मैंने कलर क्रिएट किया कोई भी अच्छा नहीं है, तो कस्टम में जा सकते हैं। कस्टम में आप 3600 कलर क्रिएट कर सकते हैं, 3600 टाइप के, ठीक है, 3600। सो इस कलर का नाम है आरजीबी, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर मिलके एक कलर जनरेट होता है। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा आप देखोगे इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, यानी कि ये कलर को जनरेट करने के लिए रेड 54% मिक्स किया गया है, ग्रीन 150% और ब्लू 150%। सो ये अगर आपको अच्छा लगता है जस्ट आपको ओके करना है, देन ओके करना है, और देन ओके करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब वो हाफ डे है तो आपको जितनी सिचुएशन है ना उतनी बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं जब हाफ डे हो तो येलो हो, सो यहां लिखूंगा मैं HD। जब एब्सेंट हो तो रेड हो, तो मैं यहाँ लिखता हूं A रेड, ठीक है। अब मैं यहाँ जैसे P लिखूंगा ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, HD लिखूंगा येलो हो जाएगा। अगर इस P को मैं A कर देता हूँ तो रेड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ये है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, राइट, टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। मतलब आपको मैं ए पी दिया, कुछ कोई भी टेक्स्ट आप कर सकते हैं। सब कुछ मैं कहता हूं कि यहाँ अगर निकिता लिखा रहे तो ग्रीन हो, यहाँ अगर खुशबू लिखा रहे तो येलो हो। मैं यहाँ लिखता हूँ निकिता, यहाँ मैं लिखता हूँ स्पेलिंग गलत है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगा आई थिंक। हाँ वहाँ देखना पड़ेगा, कुछ स्पेलिंग में दिक्कत।
उसका नेम में दिक्कत। तो यहाँ पे जो भी मैं कलर लूंगा वो कलर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ सपोज कलर चेंज कर देता हूँ, मैं एक लेता हूँ लाइट रेड, या मैं यहाँ कस्टम से जाके मैं कलर बना लेता हूँ, मान लो सपोज ये कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है डेट अकरिंग। देखो नंबर के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है, टेक्स्ट के ऊपर भी। अब डेट रही बात, देखिए डेट के ऊपर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने। सो डेट आप यहाँ देखोगे तो मैनी टाइप्स के हैं। यहाँ पे यस्टरडे है, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, इसके ऊपर हमें काम करना है। सो डेट के ऊपर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। यहाँ पे कोई डेट ले लेता हूँ, जैसे मैं 31 ले लेता हूँ, 1 जुलाई। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। डेट अकरिंग मैं कहता हूँ टुडे है तो ग्रीन हो जाए, यस्टरडे है तो येलो हो जाए। ठीक है, कहता हूँ अगर लास्ट वीक है तो रेड हो जाए। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो आप देखोगे, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, आप देखना यहाँ पे मैंने कंडीशन को लास्ट Yes, 7 डेज है। ठीक है, ये लास्ट 7 डेज है। टुडे आज 2 तारीख है, 2 अगस्त है, तो ये ग्रीन हो गया। वैसे लास्ट मंथ, इन दिस मंथ, ये ऐसे लगा सकते हो। और जैसे कि मैं अगर इस एक्सेल को कल ओपन करूंगा ना तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड ओके। करना, हाँ एक हाँ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक ठीक है, है। सो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको क्लियर हुआ? यहाँ जहाँ जितना बताया मैंने अभी, ये क्लियर, डेट अकरिंग क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अब मैं बात ये कर रहा था कि जैसे मैं इस फाइल को कल ओपन करूंगा तो ये कलर, ये मतलब आपका जो है ये रेड हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने वो भी अप्लाई किया था लास्ट 7 डेज। मैं आपको जस्ट अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ डेट में, डेट चेंज कर देता हूँ, और यहाँ डेट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ 3 तारीख, और मैं ओके करता हूँ, देन ओके करता हूँ। तो आप देखोगे ये हो गया आपका ये ग्रीन, और मैंने ये यस्टरडे भी येलो किया था। देखो ये यस्टरडे हो गया और ये टुडे हो गया और ये लास्ट 7 डेज हो गए। सो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। ठीक है, आपको मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेट अपने सिस्टम में जैसे डेट चेंज होगी ऑटोमेटिक ही चेंज होता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको कहा था कि कंडीशन के ऊपर वर्क करता है। जैसे जो सिस्टम में डेट होगी उसी को वो पिक करेगा। ठीक है, इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करना। राइट, सो डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करने के लिए बताता हूँ। जैसे मैं सपोज हमारी एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम होता है वो होता है एम्प्लॉय आईडी। सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन कभी भी एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती सेम ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपको क्लियर है? लेकिन yes, आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं और आपको एचआर, ऑब्वियसली बात है, आप एम्प्लॉय डेटाबेस तो आप जरूर मेंटेन करते होंगे। राइट, कि आप right. हाँ, आप एम्प्लॉय आईडी क्रिएट आप ही लोग करते होंगे। ठीक है, या आपके जो नेक्स्ट स्टेप है वो करते होंगे।
तो आपको ये जरूर याद रखना होगा कि जैसे मेरा नाम व्यास है, आपने व्यास की आईडी भी, ये हमने आपने आईडी मुझे दी है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब अगला जो एम्प्लॉय आता है वो उसकी आईडी ये नहीं हो सकती है, ये यूनिक होगी, आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होती है। अगर आईडी डुप्लीकेट हो जाएगी तो वो पूरा फ्रॉड में आ जाएगा, मतलब वो एम्प्लॉय पूरा फ्रॉड लिस्ट में आ जाएगा। कैसे कि मान लो मेरी आईडी, मेरी जो पहचान है कंपनी में वो मेरी पहचान आईडी से होती है, हमारी जो पहचान होती है वो आईडी से होती है। सपोज आपने ऑफर लेटर दिया हमें, ठीक है, और ये आपने मुझे आईडी दी है 1451, और दूसरे एम्प्लॉय को भी गलती से आपने, उसको भी से नाम था, गलती से आपने उसको भी यही आईडी क्रिएट करके दे दी, ठीक है। अब जब ऑफर लेटर, तो आईडी में यही एम्प्लॉय आईडी लिखी रहेगी या रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी होता है, या सैलरी में जो भी आप ट्रैकिंग करते हैं, यूनिक आपका ये फील्ड है, ठीक है। तो अब अगर बंदा वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और उसकी अगर वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, तो वहां पे दो नेम आ जाएंगे। जैसे वो ऑनलाइन चेक करता है या वेरिफिकेशन करने कंपनी आता है, तो फ्रॉड में आ जाएगा कि सेम बंदा, मतलब डिफरेंस बंदा है लेकिन आईडी सेम कैसे हो सकती है, ठीक है। आईडी कभी एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉलम ए में हमें एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करनी है और वो किसी भी शर्त पे, किसी भी हालत में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑप्शन में, यहाँ डुप्लीकेट पे पहले अप्लाई करके छोड़ दूंगा। अगर डुप्लीकेट हो तो हमें पता चल जाए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 121, फिर मैंने यहाँ एक आईडी जनरेट कर दी, फिर मैंने यहाँ भी एक आईडी जनरेट करी, फिर यहाँ करी, ठीक है, मैं यहाँ भी आईडी जनरेट कर दी, ऐसे अभी तक यूनिक जा रही है, मतलब ठीक है। अब जैसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो हमें पता ये चल जाएगा कि यार ये आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, बस समझ हाईलाइट हो जाएगा तो हमारी नजर पड़ जाएगी ये आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो फिर हम यहाँ से, फिर ये हमें जो मिस्टेक हो रही थी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ से हम बच सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। ऐसे, मतलब बात है, देखो लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन कब कहाँ किसका यूज करना